अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में के लिए आज हम लेके आ रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल जी माश की दाल। दुरी हुई जी माश की दाल है और साथ ही हमने इसका वीआईपी माहौल बनाया था, शामी कबाब फ्राई किए थे, सैलेड बनाया था। तो जी आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी कैसी नहीं, प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो सब अशिया होती हैं और साथ नमक मिर्चें ये सब हमने ले ली और दाल हमने पहले से भिगो ली थी। अब जी ऑयल लिया, कुकर में डाला। इसके बाद अब हम क्या करने रखें, इसको हम सबसे पहले लहसुन का तड़का लगाएंगे, क्योंकि हर दाल की एक खुशबू होती है, एक उसका ऑथेंटिक टेस्ट होता है। तो इस दाल के अंदर जब तक लहसुन की खुशबू ना आए, उसका तड़का ना लगे, तो चीज़ स्वाद ही नहीं आता। ले अब हमने डाला लहसुन के जवे, यानी कि हमने लहसुन डाल दिया। अब हमने इसको क्या करना है जी, अब हमने इसका थोड़ा सा पंगड़ा डलवाना है ऑयल में, यानी कि ये प्यारे से लाइट लाइट से जी सुनहरी गोल्डन हो जाएं, तब तक जी हम इंतज़ार करते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा खुशबू के लिए। आपने जी थोड़ा सा ज़ीरा लेना है, उसको हाथों में ही मसल के जी शामिल करें, ताकि एक मज़ेदार सा अरोमा आए, खुशबू आए। उसके बाद आप इसमें जी बाकी अशिया शामिल करते जाएंगे। जी हमारा प्याज भी क्या, अब जी प्याज और लहसुन को दोनों को हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, सौते करेंगे। ये देखें जी धुएं शुएं उठ गए, क्योंकि जी प्याज के अंदर होता है पानी। तो अब हमारा प्याज शामिल हो गया। इसके बाद हम लहसुन अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश है तो जी आप फ्रेश अदरक का पाउडर यूज़ करें। मैं लहसुन पहले डाल चुकी थी, तो सिर्फ अदरक का पाउडर शामिल होगा। अब जी जाएंगे इसके अंदर टमाटर शमाटर, और टमाटर शमाटर जाके जी इसको लाल लाल से प्यारा सा कलर देंगे। अब हम इन सब अशिया को डालने के बाद इनकी हल्की हल्की सी बुनाई करेंगे और एक मज़ेदार सा जी मसाला तैयार करने वाले हैं। अब इसके अंदर तमाम स्पाइसेस जाएंगी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर। अभी जी इतनी शामिल करेंगे और लास्ट में जी हम अपनी मैजिक स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब ये सारी स्पाइसेस डाल के हम इस मसाले की अच्छी सी बुनाई करेंगे। थोड़ा जी पानी का छटा छटा देंगे, ताकि हमारी मिर्चें शिर्चें जी जल ना जाएं। नहीं तो जी वो मज़ा नहीं आता, जब अगर अंदर कुछ भी स्पाइसेस वगैरह सड़ पुड़ जाएँ, तो जी हमने इस टिप का भी ख्याल रखना है। अब हम जैसे इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे, तो अब क्या होने वाला है, एक मज़ेदार सी चीज़ तरी शरीर की चीज़ सेपरेट होने वाली है। इसके ऊपर जो ऑयल होता है वो आना शुरू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस तरी को हमने अलग से निकाल लेना है, ताकि हमारा जो एंड रिज़ल्ट हो वो बहुत ही मज़ेदार सी जी दाल की लुक निकले। ये देखिए जी, अब हमारा सारा ऑयल जो सा है मसाले में से निकल चुका। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इस सारे मसाले को शूं करके जी ब्लेंडर चलाएँगे और सारे के मसाले की पेस्ट बना लेंगे, ताकि जी ये मज़ेदार सी हमारी ढाबा स्टाइल जो दाल है, उसके अंदर हमें कोई लहसुन प्याज तोड़ता भागता मछलियों की तरह जी तैरता नज़र ना आए। अब हमारा ये मज़ेदार सी जी पेस्ट भी रेडी होगी मसाले की। अब क्या करना है जी, अब कख नहीं करना, अब आपने दाल पकड़नी है। ये जी हमारी माश की दाल थी, जो जी दड़म करके गई कई, जिसको माँ की दाल भी कहते हैं जी। आपका जो दिल चाहता है जी वो आपके। ये जी हमने छिलकों के बगैर वाली ली थी। छिलकों से साथ वाली भी जी पकाई जाती है, लेकिन उसकी थोड़ी शक्ल काली काली हो जाती है, तो हमें जी ज़रा पीली पीली वाली अच्छी लगती है। अब ये हमने शामिल करने के बाद इसकी हल्की हल्की सी बुनाई की। उसके बाद ही हम इसमें अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये दाल जल्दी जो सी है कुक हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं आपने शामिल करना है। ये नहीं जी, हम 5 से 7 मिनट इसको प्रेशर दिया। उसके बाद जी ये देखिए हमारी दाल होगी डन डना डन। ये देखें क्या ही मज़ेदार सी चीज़, दाने दाने भी आ गए और अंदर जो सा है वो इसका मसाला टाइप ग्रेवी टाइप लाइट लाइट सी वो भी शामिल हो गई है, इनके तैयार हो गई है। अब जी क्या करना है, अब जी आपने कख नहीं करना, बस आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है और लास्ट पे जी मैजिक स्पाइसेस शामिल करनी है। वो क्या है, हमारी काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर। अब जी ये शामिल किया। अब आप देख रहे होंगे दाल का जो थोड़ा सा पानी था, अब वो काफ़ी हद तक गाढ़ा गाढ़ा हो चुका है। अब ये बहुत मज़ेदार सी मसाला टाइप जो सी है हमारी दाल तकरीबन कुक हो चुकी है। अब जी हमने क्या करना है, आपने जी कुछ नहीं करना, बस फूड एंड फन को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद ये ले हमारी डिश आउट होगी और ये ऊपर हमने फुल जी इसको छटका दिया, प्यारी सी जी हमने मज़ेदार सी तरी शरी डाली ऊपर जी धनिया डाल के। अब हम लेमन का जी इसको शॉवर देने वाले हैं, ताकि जी एक मज़ेदार सा फुल
स्पाइसी सी चटखारेदार सी जी हमारी दाल तैयार हो जाए। जी दाल को भी हल्का ना लिया करें, उसको भी जी खूब टशन टुशन के साथ पकाएं, साथ वीआईपी माहौल बनाएं, तो जी वो भी एक अलग ही स्वाद देती है। देखिए कितनी ही मज़ेदार सी हमारी माश की दाल तैयार होगी। आप भी इसी तरह साग कबाब बनाएं और सैलेड रखें, रायता रखें एंड एंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड फॉर फूड एंड फन।